नाजरीन, इस टाइम हमारे पास एक यहाँ के नौजवान गुलकार बैठे हुए हैं जो कि शौकिया तौर पे गाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं और ट्रैक म्यूज़िक पे बहुत ही अच्छा गाते हैं। कोई कमी नहीं रहती ट्रैक पे गाने में। तो हम इनसे बात करेंगे और आपको इनका थोड़ा सा फ़न भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा ये टैलेंट कैसा है। हमारे वतन में पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि इनको आगे लेके आया जाए और इनके टैलेंट से फ़ायदा उठाया जाए। तो हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ और कैसे इन्होंने गाना शुरू किया। तो आए बात करते हैं इनसे। जी जनाब, तो आप ये अपनी फैमिली जो होती है, शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पे आप गाते हैं और उसके अलावा भी आप कहीं गाते हैं क्या? जी, बात असल ये है कि जब मैं छोटा सा था ना, तो स्कूल पढ़ता था, तो एम ही गुनगुनाता रहता था, फिल्में देख के सॉन्ग सुन के ना एम ही गुनगुनाता रहता था। तो मेरे टीचर थे स्कूल के हेड मास्टर, उन्होंने सुना कि बच्चा गा रहा है, तो उन्होंने अगले दिन ना मुझे असम्बली के बाद खड़ा कर दिया सॉन्ग सुनाने के लिए। तो मैंने जैसे तैसे सुनाया, उनको आवाज़ अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे स्कूल में यानी कि पक्के इस काम में रख दिया कि मुकाबलों को लेके जाना, दूसरे स्कूलों के साथ कॉम्पिटिशन करना। तो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। तो वहाँ से ना मुझे भी शौक ज़्यादा पैदा होता है, मैं नए नए गाने सुनता, याद करता, फिर वो आगे मुकाबले में हम जाते थे। तो बस बचपन से इसी तरह शौक पड़ गया। फिर अब कोई शादी वगैरह हो दोस्त की, तो कोई कह दे तो गा देते हैं। अच्छा, तो ये आपने ये शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ और आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? सर शौक जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में नहीं पैदा हो गया, फिल्में देख के सुन के। तो फेवरेट सिंगर जो मेरे हैं वो शुरू में तो कुमार सानू थे, लेकिन अब आजकल जो चल रहे हैं वो आपके सामने। तो आप तो दो चार बोल गा के सुना दें, हमारे नाज़रीन सुनेंगे। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफ़र है आखिरी, कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। जी बहुत खूब जनाब, बहुत अच्छे। जी आपने सुनी, माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है इनकी और ये शौकिया तौर पे गाते हैं। तो हमारी दुआ है कि ये इस टैलेंट में बहुत आगे जाएं और बहुत तरक्की करें और ऊपरी सतह तक ये जाएं और ये हमारे मुल्क के लिए जाएं। तो आपका नाम क्या है जनाब? जी, मेरा नाम आमिर है। अच्छा, कहाँ तक आपने तालीम हासिल की है या अभी सिलसिला जारी है? ना तालीम, बस कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मैट्रिक से मुझे छोड़ना पड़ा, मैट्रिक क्लियर नहीं किया मैंने। जनाब, आप ट्रैक पे गाते हैं, ये खासा मुश्किल काम होता है। जी सुर और धुन को मिलाना आप इसमें, ये खासा मुश्किल काम होता है, तो ये कैसे कर लेते हैं? जी, वो ऐसा है ना, यूट्यूब से ना ट्रैक मिल जाता है, यानी कोई सॉन्ग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो साथ ट्यून बनाते हैं, तो यूट्यूब से ना उसका ट्रैक निकल आता है, जिसको म्यूज़िक कहते हैं उसे, वो निकल आता है। उसे निकाल के फिर ना एक ब्रेक पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे रुकना है, फिर म्यूज़िक की ताल के मुताबिक फिर ना वो मेंटेन करके एक दो बार गाने से प्रैक्टिस करने से अक्सर वो लिरिक्स लिखे आते हैं, तो उनको देख के फिर वो इंसान के ना दिमाग में बैठ जाता है। तो आप उसके लिए पहले रिहर्सल करते हैं कि कैसे गाना है? नहीं, रिहर्सल तो मतलब कोई ऐसा रिहर्सल तो बंदा तब करता है जब इंसान का प्लान हो कि मैंने वहाँ पे गाना है। अब अचानक ही कोई कह दे कि उसके लिए रिहर्सल नहीं होती है, लेकिन ये है कि बस वो म्यूज़िक को समझ के फिर एक बार बंदा दो बार ट्राई कर लेना, तो फिर हर म्यूज़िक की ऑटोमेटिकली बंदे को समझ आ जाती है कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे छोड़ना है। तो बस रिहर्सल के बगैर गाना तो और भी खासा मुश्किल काम है।
और आपने सुना कि ये रिहर्सल के बगैर गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने खुद इनको सुना भी है। तो अभी ये जाए बाहर ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। बेताल है पायल में छन छन, घूंघट में सोनी है, सेहरे में साजन, जहाँ भी ये जाए बाहर ही जाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। हमने किया है जीवन ने अपना सारा सनम, हो जीवन ने अपना सारा सनम। अपना सारा सनम, हो जीवन ने अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे,